Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with new syllabus primary mathematics workbook 5B, and today we are going to do something related to chapter number 13, properties of triangles, in which we are going to discuss worksheet number 2B, sum of angles in a triangle. Earlier we have discussed how to deal when two of the angles of a triangle is given and we have to find the third one. ठीक है, as we all know that the sum of interior angles of a triangle is always 180 degrees. ठीक है, ये बात हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो तीनों एंगल्स होते हैं उसके उनका सम 180 डिग्री होता है. तो अगर हमारे पास कोई से भी दो एंगल्स गिवन हैं तो हम थर्ड एंगल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर भी अपने जब वर्कशीट 2A डिस्कस की थी तो किए थे. अब आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके दो इंटीरियर एंगल्स नहीं गिवन है कि हम थर्ड इंटीरियर एंगल निकाल लें, लेकिन हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल वो गिवन है. तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपना दो इंटीरियर एंगल्स को. ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. मगर उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया. स्टूडेंट्स याद रखो, मैंने बताया था आपको जब भी आपको ये डब्बा नजर आएगा यानी कहीं पर भी आपको एल शेप्ड एंगल नजर आ रहा है तो वो 90 डिग्री होता है. इसका मतलब है एक एंगल तो हमारे पास गिवन है. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एंगल है, एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें एंगल सी बी चाहिए, ए सी बी. उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि उसके बाहर वाला जो एंगल है यानी उसके जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको, जो लाइन सी के ऊपर एक्सटेंड हो रहा है पॉइंट डी तक, वो गिवन है. और स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्रीज. तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. जब इसके ऊपर हमारे पास पूरा एक एंगल बनेगा तो वो भी 180 डिग्रीज का होगा. और अगर दो एंगल से मिलकर ये एंगल बनेगा यानी एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल सी हमारे पास इंटीरियर है ये होगा हमारा 180 माइनस 125. ठीक है, तो बस पहले हम एंगल सी अपना कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 55 डिग्रीज. और जब हमें ये वाला एंगल पता चल गया, हमने कैसे पता लगाया, स्ट्रेट लाइन की मदद से. तो प्रॉपर्टीज को आपने जहन में रखना है, याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी. ठीक है, जब आपको ये पता चल गया कि ये 55 डिग्रीज है, आपने 90 और 55 को ऐड किया तो 145 डिग्रीज हो गया. और उसके बाद फिर 180 में से आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ये पी है ये कितना है, 35 डिग्रीज. कितना आसान सा हमारे पास यहाँ पर सवाल है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं. और आप तीनों को ऐड करके आप देख सकते हैं 90 55 प्लस 35 55 प्लस 35 गिव्स अस 90 90 प्लस 90 180 डिग्रीज. तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल पी कैलकुलेट हुआ है वो क्या है, 35 डिग्रीज. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ. यहाँ पर हमारे पास है एक ट्राइंगल ए डी बी और ए बी सी हमारे पास जो है वो ट्राइंगल है, जिसमें से हमसे कह रहे हैं कि ये जो ए डी बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल क्यू. एंगल क्यू हम कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है. उसकी वजह ये है कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं. ठीक है, ये 36 डिग्री है, ये 90 डिग्रीज है. तो ये जो थर्ड एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये पूरा जो हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर बन रहा है क्यू और 36 से मिलकर, यकीनन ये 180 माइनस 90 माइनस 36 होगा. ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल्स मिलकर, बल्कि मैं कहूँ तो ये चारों एंगल्स मिलकर 180 डिग्रीज बनाएंगे. क्योंकि ये जो आपके पास है वर्टेक्स ए, इसके ऊपर 36 है, ये 90 डिग्रीज है, और ये जो सी है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है क्योंकि ये मजीद स्प्लिट हो रहा है एक और लाइन के साथ ये दो ट्राइंगल्स के अंदर. तो ये दोनों मिलकर आपके पास 180 डिग्रीज को कंप्लीट करेंगे. आपने सिंपली क्या करना है, 180 डिग्रीज में से आपने सबसे पहले 90 को सब्ट्रैक्ट करना है, बचा 90. उसके बाद आपने मजीद सब्ट्रैक्ट करना है 36 डिग्रीज को, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 54 डिग्रीज. और 54 डिग्रीज में से मजीद आप 36 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 डिग्रीज. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज. और उसके बाद ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, आपने क्या करना है, एंगल ए बी और सी के जो दोनों एंगल्स हैं इन सबको आपस में प्लस करके देख लेना है, आपका आंसर 180 डिग्रीज आना चाहिए. अब आ जाइए पेज नंबर 104 पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और आपके पास ये जो सी डी ए सी है ये बराबर है सी डी के, यानी कि आपके पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल हैं.
फाइंड क्या करना है, आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें एक ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक एंगल गिवन है, लेकिन ये एंगल ए हमारे पास गिवन नहीं है। इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि बीच में एक और ट्राइंगल है, तो एंगल ए का जो आधा पार्ट है वो तो मुझे पता चल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ट्राइंगल ए बी और सी है इसके अंदर दो एंगल्स गिवन है। तो पहले हम इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एंगल कितना आ रहा है, जो एंगल ए हमारे पास फॉल कर रहा है ए बी सी ट्राइंगल में। 90 माइनस 50 गिव्स अस 40, इसका मतलब है ये 40 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा, जब हमें ये बात पता चल गई स्टूडेंट्स, तो हमें मजीद ये बात भी पता चल सकती है कि ये जो हमारे पास लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये कितना होगा, 180 माइनस 50 डिग्रीज, दैट इज 130 डिग्रीज। कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 डिग्रीज होता है, तो 50 प्लस 130 गिव्स अस 180 डिग्रीज। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो दूसरी बात मजीद आसान हो जाएगी कि ये जो ट्राइंगल ए सी डी है इसके अंदर एंगल ए सी डी मेरे पास जब निकल आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो साइड्स आपके पास जो गिवन है ये इक्वल है, और हमने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल आर जो लाइन ए सी के ऑपोजिट है, और इसी तरह से एंगल हाफ ऑफ ए दैट इज एंगल सी ए डी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 180 में से 130 को माइनस करके आंसर आएगा वो इन दोनों एंगल्स में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि जब दोनों एंगल्स बराबर हैं तो 180 माइनस 130 गिव्स अस 50, और 50 का मतलब ये है कि एंगल आर भी हमारे पास 25 डिग्रीज का है, और एंगल ए दैट इज एंगल सी ए डी ये भी हमारे पास 25 डिग्रीज का है। तो आपने देखा सिर्फ दो स्टेप्स में हमने अपना पूरा आंसर कैलकुलेट कर लिया। पहले एक ट्राइंगल को सॉल्व करा, ठीक है, और उसी की मदद से दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। सिर्फ दो तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि डब्बे वाला एंगल 90 डिग्रीज, ठीक है, 180 डिग्री यानी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्रीज। इसके अलावा हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके अंदर दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा 180 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो ये सिर्फ दो तीन बातें जिसको आपने जहन में रखना है, आपका कोई आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं हम नंबर डी पर। यहाँ पर हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल से मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ADC एक स्ट्रेट लाइन है। देखते हैं कि कौन से ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, तो थर्ड वैल्यू को निकालना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये ट्राइंगल ABD के अंदर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, तो यहाँ पर हम आसानी से ये जो एंगल ADB है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास 69 डिग्रीज निकल आया, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के तहत। जब हमें ये बात पता चल गई तो हमें ये बात भी पता है कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये जो एंगल होगा एंगल BDC ये 180 माइनस 69 डिग्रीज होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास 111 डिग्रीज निकल आए, ठीक है, और उसके बाद एंगल्स S को कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दो एंगल्स पता है, तीसरे को आप 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। और दूसरा और इससे भी ज्यादा आसान तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है ABC इसके अंदर दो एंगल्स तो ऑलरेडी गिवन है, 70 प्लस 30 100 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल B है, ये जो दो एंगल से मिलकर बन रहा है 41 और S, इन दोनों को मिलाकर 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्रीज बनना चाहिए, जिसमें से अगर एक 41 डिग्रीज है तो दूसरा कितना होगा 80 माइनस 41 दैट इज 39 डिग्रीज। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि हमारे पास जो एंगल S है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इस मेथड से सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा और बिल्कुल सही मेथड होगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।